हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चौथी कक्षा का छठी अध्याय जो एक कविता है, उस कविता के नाम एक बूंद। तो एक बूंद के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा कवि के बात आलोचना करें। एक बूंद कविता की कवि जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका मूल नाम है और उन्हें हरिओद के नाम से जाना जाता है। तो एक बूंद कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। कब? 15 अप्रैल 1865। और उनका जो निधन हुआ था 16 मार्च 1947, जो कि हमारे भारत का आज़ादी का वर्ष था। तो 1947 वही निजामाबाद में ही हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो एक बूंद के बारे में कहा, वो बूंद क्या है? बारिश गिरने से जो पानी टपकता है, उस टपकते हुए पानी को पानी की बूंद कहा जाता है। जो कि पहले तो वो बादल से घुल मिल कर घुमा फिरा करते हैं। फिर जब बादल ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो पानी की बूंद बनकर नीचे गिर पड़ता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो बादल क्या कह रहे हैं और बादल से हम क्या सीखें? इस कविता में शिक्षा के लायक क्या है हमारे लिए? तो बादल से हम कुछ सीख सकते हैं। क्या? जीव निकलकर बादल की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जीव निकलकर, जीव ही जैसे ही बादल की गोद से, मतलब जो बूंद होता है वो पहले पानी का बूंद नहीं होता, वो बादल में घुल मिलकर जैसे कि आकाश में घुमा फिरा करते हैं। और जब बादल ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हो जाता है, वो जो छोटे छोटे पानी का कण होते हैं वो बड़े बड़े बूंद के आकार बन जाते हैं और फिर नीचे आके गिरते हैं। तो वो बूंद जब कुछ आगे बढ़ी, नीचे गिरने लगी, फिर सोचने लगी, फिर यही जीने लगी, मन में यही सोचने लगती है, आहा क्यों घर चढ़कर मैं यूं कड़ी, मैं घर छोड़कर क्यों कड़ी, मतलब क्यों निकली। जब बादल के गोद से बूंद निकलती है, निकलने के बाद जब बूंद कुछ दूर आकर नीचे गिरने वाला है या पहुंचने वाला है, तभी वो सोचने लगी, आहा मैं क्यों घर छोड़कर निकल पड़ी। मैं तो घर में अच्छा खासा था, मस्त बढ़िया सा था, फिर घर छोड़कर क्यों निकल पड़ी। देव मेरे भाग्य में ये क्या बना
मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। देव भगवान ईश्वर, हे भगवान, मेरे भाग्य में तुम ये क्या बता, मतलब क्या लिखा, मेरे नसीब में ये क्या लिखा। मैं इतने ऊंचे से नीचे गिरूंगा, गिरने के बाद मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं जिंदा रहूंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी, ये मुझे खुद को पता नहीं। मैं तो घर में बादल के साथ अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था, उनके साथ घूम फिर रहा था। फिर निकल तो पड़ी, क्योंकि भगवान ने मेरे नसीब में ये लिखा है कि निकलना अवश्य है। तो निकलने के बाद मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी जलते हुए आग में गिर के मैं भी जल जाऊंगी, चू पड़ेगी या कमल के फूल में, या जो कमल का फूल होता है उसके अंदर गिर के मैं बह जाऊंगी। ये बूंद को खुद को नहीं पता, उसे नहीं पता, वो सोच रहा है कि मैं तो निकल पड़ी। हाँ, क्यों निकल पड़ी, अब तो निकल तो पड़ी। निकलने के बाद मैं बचूंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी, मैं जलूंगी या कमल के फूल के अंदर गिर पड़ूंगी, तो मुझे तो ये पता नहीं। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वो सुंदर समंदर और आई अनमानी। बह गई इस काल में, मतलब जो हवा बहती है, वो हवा बहते बहते समुद्र के जो अनमानी आती है, समुद्र में जो ढेउ आती है, बड़े बड़े तरंग निकलते हैं, उस तरंग के अंदर जब एक सीप उसका मुंह खुला रहता है, अगर मैं गिरते गिरते उस सीप के अंदर गिर जाऊं तो क्या पता मैं मोती भी बन जा सकता हूं, मैं मोती भी बन सकता हूं। तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, यूं तो भगवान ने लिखा है कि मुझे गिरना अवश्य है। भगवान मेरे नसीब में यह लिखा है कि मुझे गिरना अवश्य है, पर गिरने के बाद मेरा अवस्था क्या होगा, मेरे हालत क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, मैं मिट्टी पे मिल जा सकता हूं, मैं आग में जल जा सकता हूं, मैं कमल फूल के अंदर गिर सकता हूं, या मैं किसी सीप के अंदर गिर के मोती भी बन सकता हूं। ये सब मुझे पता है, पता होने के बाद भी मुझे निकलना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने मेरे नसीब में ये लिखा है कि मुझे गिरना अवश्य है। तो लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। हर इंसान को हर वक्त घर छोड़ना पड़ता है। सब्जी लाना है, घर छोड़ के जाना है, दफ्तर में जाना है, घर छोड़ के जाना है, काम काज में जाना है, घर छोड़ के जाना है। हर वक्त उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। किसी संबंधी घर जाओ, घर छोड़ना पड़ता है, कहीं घूमने जाओ, घर छोड़ना पड़ता है। ये जानते हुए भी इंसान झिझकते हैं, हिचकिचाता है। वो चाहता है कि मैं हर वक्त घर में रहूं, मुझे यूं ही खाना मिल जाए, मैं आराम से रहूं, मुझे कोई तकलीफ ना करना पड़े, मुझे कोई काम ना करने पड़े, भगवान मुझे अच्छे से रखे, ये सोचता है। तो ऐसा तो काम नहीं करने से तो नहीं होगा, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। जंगल के राजा जो होता है, शेर होता है, शेर तो बैठे रहने से तो खाना उसके अपने आप उसके मुंह में नहीं आ जाएगा। मेरे सामने अगर खाना हो, मैं अगर खुद हाथ से ना खाऊं तो अपने आप मेरे मुंह में नहीं आएगा।
तो इसके लिए मुझे मेरा हाथ को चलाना पड़ेगा, मेरे मुंह को खोलना पड़ेगा, मेरे दांत को चबाना पड़ेगा, उसके बाद ही खाना अंदर जाकर पचेगा, तभी ताकत मिलेगा। वैसे ही लोग जानते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, फिर भी झिझकते हैं घर से निकलने के लिए। सब जानते हुए भी वो हिचकिचाता है कि मैं घर से निकलूं, क्या करूं। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और देता है कर। घर को छोड़ना ये बूंदों से, ये बूंद उन्हें सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा भाग्य को सुधारने के लिए, तुम्हारा भाग्य में जो, तुम्हारा नसीब में जो लिखा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। जैसे बूंद को उनके नसीब में लिखा है कि वो बादल के गोद से निकलना पड़ेगा, निकलता है। निकलने के बाद उसे कहाँ जाना है उसे खुद नहीं पता। वो बचेगा या मिट्टी में मिल जाएगा, या आग में गिरेगा, या कमल फूल में गिरेगा, या सीप में गिरकर मोती बनेगा, ये उसे खुद नहीं पता। वैसे इंसान को भी निकालना पड़ेगा अपने हर काम के लिए, कामकाज के लिए, चाहे वो सब्जी लाने के लिए हो, चाहे दफ्तर जाने के लिए हो, कुछ ना कुछ काम करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। तो हमें हमेशा हमारे कर्म क्षेत्र के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा। इसके लिए ना हमें झिझकना चाहिए और ना ही हिचकिचाना चाहिए। तो ये जो कर्म क्षेत्र है, यह अपना अपना कर्म करना है, अपना अपना धर्म को निभाना है और अपना अपना धर्म का पालन करते ही यूं ही जिंदगी को बिता देना है। ये हमारा धर्म है, कर्म है कि हम अपना परिवार को लालन करें, हम अपने परिवार को पालन पोषण करें, हम अपने बच्चे को देखभाल करें, अपने माता पिता को देखभाल करें। हमारे घर परिवार अगर खुशहाल में रहे तो उसके लिए कुछ करना पड़े, तो इसके लिए तो हमें घर में रहकर नहीं होगा, बाहर जाना पड़ेगा। और जो इंसान बाहर जाने के लिए हिचकिचाता है या झिझकता है, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता। उसका जो जीवन रहता है वो पूरा अंधकार में डूबा हुआ रहता है, उजाला उसके जीवन में नहीं आता है। इसलिए कुछ करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें ना झिझकना है और ना हिचकिचाना है। बूंद हमें ये सिखाता है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ करना है। ओके।